नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है सेकुलर एजुकेशन 563 में, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे 3 फेज़ लोकोमोटिव के और पावर सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, पावर सर्किट यहाँ पे लिख दिया, पावर सर्किट ऑफ 3 फेज़ लोको। तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में दिखाई दे रहा है 3 फेज़ लोकोमोटिव का सर्किट, जिसमें कि ऊपर जो है ये हमारा पेंटो है, ये हमारा कैटनरी वायर है। ठीक है, लिख नहीं पाए स्पेस कम होने की वजह से। ये कैटनरी वायर है, ये हमारा पेंटो है। ठीक है, तो हमारा कैटनरी वायर से हमारा पेंटो जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लेता है। ठीक है, 25 kV सप्लाई इलेक्ट्रिकल OHE से लेता है, कैटनरी से 25 kV। ठीक है, जिसको कि हम ये मेन ट्रांसफार्मर को देता है, और मेन ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, उसको जो है फिर सिंगल फेज़ 25 kV को 3 फेज़ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 3 फेज़ में कन्वर्ट करके 3 फेज़ 415 वोल्टेज, ठीक है, देता है और एक्सलरी को। और उसके बाद जो है ट्रैक्शन मोटर को उपलब्ध कराता है। ठीक है, और 3 फेज़ में कन्वर्ट करके जो हमारा ट्रैक्शन का मोटर है वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, और वो इनपुट में 2180 वोल्टेज लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम है। ये हमारा ET1 है, जो हमारा जैसे एक्सेस टेंशन जो आता है, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर होता है, बिजली गिरती है बारिश के मौसम में, जो बिजली चमकती गरजती है, तो उससे सेफ्टी के लिए हमारा एक्सेस टेंशन अरेस्टर 1 है। और ये हमारा VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। जैसे कि जब ये हमारा सप्लाई आता है और लोगों को हम जब एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये सर्किट को क्लोज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोज़ जब होता है, एक तरह से स्विच है, हाई पावर स्विच है। इसको जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाई स्पार्किंग से बचाने के लिए यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाया गया है, जिसको शॉर्ट में VCB बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है HOM हैंडल है, जिससे कि हम लोको को ग्राउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोको के रूप में ही ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये सर्किट डायग्राम है, जो कि हमारा 25 kV को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, 250 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर इसके और भी कई काम होते हैं। 250 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और फिर यहाँ पे 10 से 12 वोल्टेज में भी एवरेज से 10 से 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करके DC सर्किट को देता है। ठीक है, फॉर OHE मीटर को भी देता है। ठीक है, तो इसके 2 काम हो जाएंगे। और हमारा ही एक रिले लगा है OCR 78। ठीक है, पहले अभी आपको ये बता देता हूँ कि इसमें डिवाइसेस क्या क्या लगी हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे। OCR 78 OCR जो हमारा ओवर करंट रिले 78 है। जैसे कि हमारा कन्वेंशनल लोकोमोटिव में हमारा QLM रिले था, उसी की तरह से हमारा यहाँ एक रिले है। ठीक है, जिसको बोलते हैं OCR 78। ये OCR 78 है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा ये ET2 है, एक्सेस टेंशन अरेस्टर 2 है। ठीक है, ये भी हमारा वही काम करती है। ठीक है, हमारा जो फेडिंग सर्किट को एक्सेस टेंशन अरेस्टर से बचाती है, जो लाइटनिंग होती है बारिश के समय में, जिसको क्या बोलते हैं, बिजली चमकना बोलते हैं। ठीक है, उससे सेफ्टी करती है। उसके बाद हमारा मेन फेडिंग सर्किट है। ठीक है, और ये हमारा जो है 2 यूनिट में हमारा जो ट्रैक्शन फेडिंग सर्किट हमारा 2 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट को हम जो है इसको SR1 का सर्किट बोलते हैं, और ये इसको हमारा SR2 का सर्किट है। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ फिगर सेम टू सेम वैसे ये रहेगा। हमने इसको जानबूझ के जो है छोटा बनाया है, क्योंकि जगह नहीं था, इसलिए छोटा बनाया है। तो ये हमारा जो है वही है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है साथियों, जो हमारा सप्लाई 25 kV आता है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर हमारा उसको स्टेप डाउन करता है, और स्टेप डाउन करके स्टेप डाउन करके ट्रैक्शन मोटर में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साथियों यहाँ पे जो हमारा ये है मेन पावर सर्किट है, ये हमारा सिंगल फेज़ AC यहाँ पे SR1 का सर्किट है। ये इसको SR1 का सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमारी सिंगल फेज़ AC होती है। ठीक है, जो सिंगल फेज़ AC हमारी आती है, ये सिंगल फेज़ AC होती है। उसको जो है हमारा जो SR होता है, जिसको SR हमारा होता है, वो उसको सिंगल फेज़ AC को यहाँ पे DC में कन्वर्ट करता है, और फिर DC
में कन्वर्ट करने के बाद ये प्योर डीसी में डीसी लिंक के द्वारा उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर प्योर डीसी से उसको 3 फेज़ एसी में एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 3 फेज़ एसी में कन्वर्ट किया जाता है। और 3 फेज़ एसी से हमारा जो ट्रैक्शन मोटर है उसके इनपुट में 2180 वोल्टेज और 360 एम्पियर मैक्सिमम करंट, और ट्रैक्शन मोटर को 260 एम्पियर कंटिन्यूस करंट, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलती है 0 से 65 हर्ट्ज से 132 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी हमारी वेरिएबल रहती है। ठीक है, जो हमारी ट्रैक्शन मोटर हमारी है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, और ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ठीक है, इसमें स्पीड सेंसर के लिए आउटपुट होता है और टेम्परेचर के लिए आउटपुट होता है यहाँ पे SR2 में, और करंट सेंसर के लिए आउटपुट होता है। ठीक है, यही सेम जो है हमारा जो एक पहला ग्रुप है दूसरे ग्रुप का भी यही काम करता है। पहला ग्रुप हमारा क्या करता है, SR1 क्या करता है, ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 को सप्लाई देता है, और हमारा SR2 क्या करता है, SR2 जो है ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 को सप्लाई देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक टोटल यहाँ पे 7 वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमारी 7 एक्सिलरी वाइंडिंग होती हैं। तो ये हमारी जो हमारा एक वाइंडिंग 2 दूनी 1 2 3 4 वाइंडिंग तो हमारी SR इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती हैं, और 5वीं हमारी जो वाइंडिंग है ये यहाँ नीचे दिया है ये। ठीक है, कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो हम इसको, ये होटल लोड है जो कि ट्रेन सर्विस के लिए होता है ये वाइंडिंग। ठीक है, जिसमें कि 750 वोल्टेज आउटपुट मिलता है, 750 kVA का ये होटल लोड वाइंडिंग होता है। ठीक है, और ट्रेन इक्विपमेंट के लिए ये हमारा ट्रेन इक्विपमेंट का जो लोड है उसको ये हैंडल करता है। ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक फ़िल्टर है। ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक फ़िल्टर है, इसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा होता है, ये कॉन्टैक्टर है। ठीक है, और इधर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखाते हैं आपको। ये हमारा बर 1 है। ठीक है, ये बर 1 है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 को बर 1 कहा जाता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 के सम्मिलित रूप को बर 2 कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा जो सप्लाई देता है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 को सप्लाई देता है, और हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 2 और ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 2 और SR ऑयल पंप 1 2 को सप्लाई देता है। ठीक है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 हमारा किसको ऑपरेट करता है, तो CP1 CP2 स्कैनिंग ब्लोअर 1 2 और बैटरी चार्जर को रन करता है। ठीक है, और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 2 के सम्मिलित रूप को बर 2 कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा विस्तार से। अगर फिगर ना बना हो तो आप लोग बना लीजिए। तो साथियों, हमारा जैसा हम बताएं कि हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लोगों के छत पे लगा होता है। देखिए, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो रूफ बार के माध्यम से, जो है ये रूफ बार है, ये रूफ बार के माध्यम से पेंटोग्राफ से जुड़ा होता है। देखिए रूफ बार, ये रूफ बार है, इसके माध्यम से पेंटो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पेंटो को OHE टच करने पर पेंटो से टच करने पर 25 kV सप्लाई को 250 वोल्ट AC में स्टेप डाउन करता है। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के आउटपुट सप्लाई को 3 स्थानों पर भेजा जाता है। ये हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है PT है, इसके आउटपुट को 3 स्थानों पर भेजा जाता है। पहला, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट AC सप्लाई को 10 वोल्ट DC 250 वोल्ट AC को 10 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके कैब में लगे हुए U मीटर को देता है। जैसे ही हमारा ये पेंटो कॉन्टैक्ट वायर को टच करता है, कैटनरी वायर को टच करता है, ठीक है, वैसे ही कैब में U मीटर डेविएट होकर हमको OHE सप्लाई कितना है लोको पायलट को तुरंत इसका इंडिकेशन देता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये 4 वोल्ट AC को मेन कन्वर्टर के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है। 4 वोल्ट AC को यही हमारा PT क्या करता है, 4 वोल्ट AC को सप्लाई 4 वोल्ट AC सप्लाई को मेन कन्वर्टर के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स देता है। तीसरा, हमारा जो MVR86 है उसको जो है कूलिंग मोड में OHE अगर जैसे हमारा लोकोमोटिव जो है कूलिंग मोड में है। ठीक है, और OHE 17.5 से अगर कम हो जाएगा तो हमारा MVR86 डी एनर्जाइज करके VCV को ओपन करा देगा। ठीक है, तो जो हमारा MVR86 है उसको भी सप्लाई कहाँ से मिलती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से मिलती है। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हमारा जो फ्यूज़ होता है PT फ्यूज़ वो 2 एम्पियर का होता है। ठीक है, और कहाँ होता है इसका फ्यूज़ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का SB1 पैनल में लगा होता है। ठीक है,
यदि यदि पीटी फ्यूज़ मेल्ट हो जाए तो यू मीटर 0 दिखाएगा, ठीक है। और P1 के फॉल्ट मैसेज के साथ कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट के मैसेज के साथ आएगा। ऐसे समय पीटी फ्यूज़ को स्पेयर पीटी फ्यूज़ के द्वारा चेंज करना चाहिए, ठीक है साथियों। तो अब ये जो है हमारा फीडिंग पावर सर्किट हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे हमारा जो है मेन ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। ये हमारा फीडिंग पावर सर्किट का डायग्राम है साथियों, ठीक है। इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 भाग में। मोबाइल थोड़ा छोटा है इसलिए पूरा नहीं आ पाया एक बार में, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है।